गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी और तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, अब किस फिल्म का है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गाना था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन निकल गया है, 20 अप्रैल को प्रीलिम्स तो दे देना है। तो चलिए, अब 244 जगह है। अब जरा इस पर हम लोग डिटेल्स देखें। नवी भर्ती जाहिरात। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे गुजरात में अगर यूपीएससी के क्षेत्र में कोई 25 साल का अनुभवी व्यक्ति है तो वो अकेला रजनीश सिंह तोमर। कोई भी संस्था यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी आज तक नहीं कराता था, अब वो जीपीएससी का सिलेबस देखकर कराने लगे तो अलग बात। तो इस नए सिलेबस को, जो कि यूपीएससी जैसा हो गया है, ध्यान में रखते हुए जीपीएससी न्यू बैच 23 अप्रैल 2025 फाउंडेशन कोर्स प्रारंभिक मुख्य અને साक्षात्कार बैचમાં જોડાવા માટે નીચેની लिंक पर रजिस्ट्रेशन करावो। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। विशेषता, एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थियों, दररोज 4 કલાકના ક્લાસો, प्रारंभिक परीक्षा ना 2 કલાક एक हाफ, मुख्य परीक्षा ना 2 કલાક दूसरा हाफ। इसलिए कि अगर कोई लड़का 20 अप्रैल को प्रीलिम्स दे करके उसको लगता है कि मेंस देने जा रहे हैं तो उसको यहाँ बेहद लाभ मिलेगा। वो बैच अलग होगा 2 घंटे का। टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 9428804128 7043771326 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अभी लिंक आपको दे देंगे, उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा। अगर आप रूबरू आना चाहते हैं तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज आश्रम रोड और अहमदाबाद में ही ये क्लास होगा और कहीं नहीं होगा। आइए अब देखिए, गुजरात जाहिर सेवा आयोग, गुजरात जाहिर सेवा आयोग द्वारा जाहिरात क्रमांक 240 2024-25 ये हमारा क्रमांक है। ये अब हमको हमेशा याद रखना है जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा। 240 24-25 7/3/2025 के रोज़ यानी कल 1 बजे से जो है फॉर्म निकलना शुरू हो जाएगा। फॉर्म निकल जाएगा और 23 तारीख को रात में 11:59 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 7 मार्च 1 बजे से लेकर के 23 मार्च तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के समय नेता अपने फायदे के लिए कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वैसे ही यहाँ आप अपने फायदे के लिए कल पहले फॉर्म भराई और उसके बाद रात को भोजन कराई करिएगा। चलिए अब जरा देखिए, गुजरात वहीवटी सेवा क्लास 1, गुजरात मुल्की सेवा क्लास 1-2 और गुजरात नगर पालिका मुख्य अधिकारी सेवा 244 सीट एक स्मार्ट सीट आया है। इसको कम नहीं गिना जाए। आज मैं बताऊंगा भी कि इसमें मेरिट वगैरह कैसे आएगा। बिन अनामत 90 पुरुष, ईडब्ल्यूएस पुरुष 23, एससी बीसी पुरुष 55, एससी पुरुष 16, अनुसूचित जनजाति 23, बिन अनामत महिला 32, ईडब्ल्यूएस 6, एससी बीसी महिला 16, एससी 5 महिला में और एसटी महिला में 8। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दिव्यांगों के लिए जो 48 सीट है उसमें स्टार है, और स्टार का मतलब है, यहाँ देखिए, निशानी करेल जग्याओं में अमुक जग्याओं दिव्यांगोनी खास भर्ती झुंबेश हेठलनी जग्याओं तरीके समाविष्ट छे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो 48 सीट है वो यहाँ नहीं जोड़ देना है। इन 5 को जोड़ने के बाद, इसमें इन 5 को जोड़ने के बाद ये 2 जोड़िएगा माजी सैनिक, तब जो बचे वो इस जाहिरात के लिए है और बाकी जो स्पेशल निकाला गया है उसके लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब जरा हम लोग ये देखें, आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ये फॉर्म कल जब आप भर लीजिएगा तो पहले आपको बताएं कि मेरिट कितना जा सकता है।
तो किस परीक्षा में कितना मेरिट जाएगा पूरा आपके लिए तैयार किए हैं। तो देखिए, अगर 244 जगह है और जीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि 15 गुना रिजल्ट देंगे, तो देखिए ज़रा मैं आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। 244 जगह जो है, थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं आपको ज़रा इजी होगा। 244 जगह है, 15 गुना रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब है 3660 बच्चे पास करेंगे। यहाँ एक बात मैं फिर आपको बता दूं, इसमें जनरल जो मेल का सीट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरल जो मेल का सीट दिया है, असली यही देखिएगा। कोचिंग वाला का तो काम है करोड़पति बनने को, आपको भड़काएगा। 244 जगह नहीं है, 90 ही है अगर आप जनरल कैटेगरी के लड़के हैं। उसमें भी ये 32 महिला का जो सीट है वो माइनस करिएगा, तो जनरल मेल के लिए जो है सीट बचता है 58। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए सीट है 17। ओबीसी मेल के लिए सीट है 39। एससी मेल के लिए सीट है 11। एसटी मेल के लिए सीट है 15। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके लिए इतना ही जगह है। और यहाँ पर अगर जनरल फीमेल की बात करें तो 32, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 6, ओबीसी या एससी-बीसी फीमेल की बात करें तो 16, एससी फीमेल की बात करें तो 5 और एसटी फीमेल की बात करें तो 8। तो आप जिस कैटेगरी में हैं आपके लिए इतना ही सीट है। अब अगर इसको 15 गुना से देखिएगा तो 870 लड़के ही पूरे गुजरात से जनरल कैटेगरी में पास करेंगे जिनका पीटी निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम 870 में आ जाएं। 255 लड़के होंगे मात्र ईडब्ल्यूएस में, 585 लड़के होंगे ओबीसी में, 165 जो है वो एससी मेल और एसटी मेल के 225 लड़के ही होंगे। इसको भी ध्यान में रखना है। इसी तरह 480 मेल महिला फीमेल महिला, ईडब्ल्यूएस फीमेल महिला जो है वो 90 पास करेगी, 240 एससी-बीसी 75 और 120। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कैटेगरी में हैं आपके लिए प्रीलिम्स का सीट इतना ही है। 870 में ही आपको आना है 3660 में। लेकिन वो जो जीपीएससी पुराने फार्मूला में रिजल्ट दिया है तब क्या होगा, ये तो आप 15 गना गिन के कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर दिया जीपीएससी कि सभी कैटेगरी में जिनको भी जनरल से ज़्यादा नंबर होगा ऊपर, तब तो ये 870 लड़के भी नहीं हैं जनरल में, तब तो मान के चलिएगा कि उनका संख्या और कम हो जाएगा। लेकिन अगर जीपीएससी जो अभी तक फार्मूला अपना रही है अगर उस पर रिजल्ट देगा तो 1000 यहाँ आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। जनरल में 800 ईडब्ल्यूएस में, 1200 ओबीसी में, 500 एससी में और 600 एसटी में। अब आप इसी से कंपटीशन का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना मेरिट जा सकता है। इसी तरह 750 जनरल फीमेल अगर पुराने पैटर्न पर आया, 250 ईडब्ल्यूएस फीमेल, 600 एससी-बीसी फीमेल, 150 एससी फीमेल और 250 एसटी फीमेल का आएगा।
दिव्यांग वाले में इसलिए नहीं जोड़े, ऐसे जोड़ के हम बता सकते हैं कि टोटल 720 लोग हो जाएंगे, आज 37 से गुना करिए तो 555 हो जाएंगे, लेकिन वो छोड़ करके बता रहे हैं। और अगर ये सबको मिला दीजिएगा दिव्यांग वगैरह सब वाला, तब ये 6300 के आसपास रिजल्ट रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर जीपीएससी यूपीएससी के फार्मूले पर जाती है तो जनरल मेल में 870 लड़के पास करेंगे, लेकिन उसमें ओबीसी के भी वो लड़के होंगे जिनका मेरिट ऊपर होगा, ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, या कहीं महिला भी हो सकता है। और अगर जीपीएससी के पैटर्न पर गया तो 1000 विशुद्ध जनरल मेल का लड़का, 800 विशुद्ध जो है ईडब्ल्यूएस का लड़का। तो यही आपका आज का है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम खुशी खुशी परीक्षा दीजिए। और मैं आपको पहले से बता दिया, और मैं एक धड़ाका करूंगा 1-2 दिन के अंदर कि आपको 1 महीने फ्री करंट पढ़ाने जा रहा हूं, तो देखिएगा उसका तरीका आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।